कश्मीर के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 7 सालों के बाद बजट सत्र का आगाज हुआ है और अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद इस साल 2019 के बाद ये पहला बजट है जो केंद्र शासित राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर की जो सरकार है यानी कि उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले बजट सत्र का आगाज़ हो चुका है और जैसे ही बजट सत्र का आगाज़ हुआ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपना अभिभाषण दिया, अपना खिताब दिया और अपने खिताब में किन किन बातों को शामिल किया ये कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है। हालांकि जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का अभिभाषण सामने आया उस अभिभाषण में केंद्र सरकार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, विकास की क्या क्या स्कीम्स जम्मू कश्मीर में केंद्र के द्वारा लागू की गई हैं, इसका उन्होंने खुलकर जिक्र किया। उन्होंने चाहे टूरिज्म सेक्टर की बात हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, हॉर्टिकल्चर हो, रूरल डेवलपमेंट हो या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण में शामिल की। उपराज्यपाल ने इंडस्ट्रियल स्कीम का जिक्र किया, विश्वकर्मा स्कीम का जिक्र किया, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेकर किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा उसका जिक्र किया, नए अस्पताल बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने को लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देना वो एक कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटी में है और शिक्षा के क्षेत्र की यानी कि चिकित्सा शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन ये उन्होंने ख़ास तौर पर इसका जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम भयानक बीमारियों और उनके बचाव के बारे में जागरूकता पैदा करने पर भी एक धनराशि खर्च कर रहे हैं। कॉलेजों और स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना वो चाहते हैं। पर्यावरण अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हरित वृक्षारोपण का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि वो कश्मीरी पंडितों की घाटी में सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पैकेज कर्मचारियों के लिए मकान बनाए हैं, लाडली बेटी जैसी योजनाओं से लड़कियों को फायदा हो रहा है, महिलाओं के विकास के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ उपराज्यपाल ने कहा कि हम वाल्मीकि समाज, SC, ST और अन्य वर्गों को आरक्षण प्रदान कर रहे हैं। हम प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं, समाज निर्माण में उनकी भूमिका को पहचानते हैं, उनके कल्याण के लिए भी आगे आने वाले समय में हम काम करेंगे। तो इस तरह की तमाम बातों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण में, अपने खिताब में शामिल किया। और अब इसके बाद मुद्दा आता है प्रतिक्रियाओं का, किस तरह से रिएक्शंस अलग अलग पार्टियों के इसको लेकर सामने आए हैं। चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी इस अभिभाषण से गदगद है क्योंकि जाहिर सी बात है केंद्र की तरफ से, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, हालांकि वहाँ पर सरकार है लेकिन मरकजी सरकार से जिस तरह से जम्मू कश्मीर को एड्स मिलती हैं या जो योजनाएं केंद्र सरकार वहाँ पर चला रहा है उनका बखान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिस तरह से अपने भाषण में किया उसको लेकर सुनील शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। PDP के विधायक हैं वहीदुर रहमान पारा, उन्होंने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और आपको एक एक कर बताते हैं कि किस तरह से अन्य पार्टियों की, विपक्ष की, कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले जिक्र अगर PDP का कर लिया जाए तो वहीदुर रहमान पारा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं इस अभिभाषण से निराश हूं, इसमें कोई खास बात नहीं थी, ना तो धारा 370 पर बात हुई और ना स्टेटहुड को लेकर कोई ठोस बयान दिया गया। सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर है पॉलिटिकली वो 370 का है। तो आई थिंक देयर वाज नो मेंशन ऑफ आर्टिकल 370, देयर वाज नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, देयर वाज नो मेंशन ऑफ वेरिफिकेशन, ड्रॉपिंग द केसेस ऑफ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शिफ्टिंग द प्रिजनर्स फ्रॉम आउटसाइड टू लोकल जेल्स। तो जो बेसिक पॉलिटिकल इश्यूज़ है पिछले 5 साल में भी हमने जो गवर्नर साहब के एड्रेस देखे तो इट वाज सिमिलर सिंस देयर इज अ पॉपुलर गवर्नमेंट। तो हमें लगा कि पॉलिटिकल इश्यूज पे भी बात होगी, अनफॉर्चुनेटली वो इसमें ड्रॉप्ड आउट है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि PDP को क्या समझ में आएगा, वो असेंबली में आए, हम समझा देंगे कि क्या बात हुई क्या नहीं, क्योंकि लगातार PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साध रही है और उसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी प्रतिक्रिया दी है। असेंबली में आ जाए, हम उनको समझाएंगे ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कितना इम्पोर्टेंट मसौदा है। इसमें
तरीका है। असेंबली में ये पेश होगा, असेंबली में भी डिस्कशन होगा, डिस्कशन पे बातें होंगी, उसके बाद पीडीपी ने तो अभी पढ़ा नहीं, तो कहां से उनको पता है। वो कह रहे हैं तो वहीं कांग्रेस की तरफ से विधायक जीए मीर ने भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संबोधन पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा स्टेटहुड को लेकर है और उपराज्यपाल ने स्टेटहुड की वापसी की बात मानी है। इसको लेकर पहल जारी है, क्योंकि समय समय पर केंद्रीय गृह मंत्री भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले डीलिमिटेशन हुई, उसके बाद विधानसभा चुनावों का वादा किया गया था, वो हुआ, और फिर अब स्टेटहुड का जिक्र भी किया जा रहा है, जिसको लेकर जीए मीर ने कहीं ना कहीं सहमति जाहिर की है। लोगों के मसले मसाइल उसमें रिफ्लेक्ट होंगे, उनको कैसे हल करना है, ये सबसे बड़ी बात है जो गवर्नर साहब ने खुद भी एग्री किया। हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो वही है पहले, और उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है, हम उस पर प्रोसेस में लगे हुए हैं। और ये भी उन्होंने एग्री किया है कि आज 7 साल के बाद लोकल नुमाइंदों की जो सरकार है, हाउस है, वहाँ ये डिलिब्रेशन होगा, वहाँ ये डिबेट होगा। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है, उनका भी रिएक्शन सामने। उन्होंने कहा कि हम हाउस के बाहर बात नहीं करते। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा डिसाइड की गई है, अभिभाषण पर जब चर्चा होगी, हुकूमत को जो कहना है वो बहस के दौरान सदन में कहेगी। आप सोच रहे थे कि स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन रिजेक्ट होगा, लेकिन आप देखिए आज तक कायम है, हम बार बार बात नहीं करते, जो करना है उसका संदेश पहले ही हमने दे दिया है। और अभिभाषण पर जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी रिएक्शन है, इस पर जब चर्चा का समय आएगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सदन में इस पर बात की जाएगी। स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ। अब अभी कोई बात नहीं है, हाउस के अंदर बात होगी ना, अब हाउस के बाहर कहाँ बात होगी, हाउस के अंदर बात करेंगे। ये तरीका नहीं है ना, हम हाउस के बाहर बात नहीं करते। काम कल से शुरू हो जाएगा। आज तो सिर्फ एलजी साहब का खुतबा था और ओबिचुअरी रेफरेंसेस दोनों हो गए हैं। कल से एलजी साहब के खुतबे पे बहस शुरू होगी। तमाम ये जो आप सवाल कर रहे हो, ये सारी बातें जो हैं, मुझे यकीन है कि ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं वहाँ पे उठा लेंगे। हुकूमत को जो कहना होगा हम वहाँ डिबेट के दौरान कह देंगे। एलजी मनोज सिन्हा जी का जो आज का खुतबा था, वो सरकार का खुतबा था, उसको किस तरह से आप लेते हैं? उस पर आप क्या कहेंगे कि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या क्या रहेंगी? आपको क्या लगता है ना, आपके इस खुतबे में हमारा कोई रोल नहीं है। जब एलजी साहब खुतबा देते हैं तो हुकूमत की तरफ से देते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, ये हमारा काम है, मिलके करना है हमने। सर, पीडीपी कह रही है कि धारा 370 पर कोई मेंशन नहीं हुआ है, आप लोगों ने उस पर भी बात की थी? अब हमने जितना उस पर करना था पहले सेशन में किया ना। हमारा रेजोल्यूशन आज भी कायम है, हाउस ने पास किया। यही लोग हैं पीडीपी और बाकी जिन्होंने उसको पास करने में मदद की। वो रेजोल्यूशन आज भी कायम है, बड़ी बात है। आप लोग तो शायद सोच रहे थे कि जो भी रेजोल्यूशन यहाँ जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके होगा वो रिजेक्ट होगा, लेकिन वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ नहीं, आज भी कायम है। तो इसमें और बात करने की जरूरत क्या है? ये थोड़ी ना कि हम बार बार यही बात करेंगे। हमने जो करना था पहले सेशन में कर दिया। अगर हमने वो रेजोल्यूशन नहीं लाया होता तब चलिए हम इस पे बहस करते, लेकिन रेजोल्यूशन लाया हमने, हाउस ने पास किया, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पास हुआ। अब और क्या बात करनी है इस पे? इस बीच नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 370 अब इतिहास हो चुका है, इस पर बात करना असंवैधानिक है। जिस महाराजा ने स्टेट बनाया, जिसने जेके बैंक बनाया, क्या उस महाराजा को ये शहीद मानेंगे? 70 साल तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यही करते रहे। हमारे शहीद भगत और मेजर सोमनाथ शर्मा बीजेपी हमारे शहीद हैं। बीजेपी ही स्टेटहुड देगी और दूसरी जमात में इसकी ताकत नहीं है। पीडीपी की जमीन खत्म हो चुकी है, पीडीपी का आधार खत्म हो चुका है। उन्हें कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को इस वक्त समस्याएं हैं, लोगों को इस वक्त हर्डल्स हैं, सरकार को लेके इश्यूज हैं, उनकी बात वो नहीं करेंगे। 370 इज नाउ क्लोज्ड चैप्टर, 370 इज नाउ हिस्ट्री। इस पे बात करना मुझे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण में कहा, लेकिन स्टेट के लिए ये लोग क्या करना चाहते हैं और आगे आने वाले समय में क्या करेंगे, ये इनके बजट भाषण से पता चल जाएगा। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं पार्टियों की आई हैं, उपराज्यपाल ने क्या कुछ कहा, आपको आगे सुनवाते हैं।